काजुमा नाम का एक बंदा जब अपने लिए एक गेम खरीद के वापस आ रहा था, तभी वो एक ट्रक को एक लड़की की तरफ आता हुआ देखता है। तो वो उस लड़की को बचाने के लिए उसको धक्का देके साइड कर देता है और तभी वो एक एक्वा नाम की गॉड के सामने पहुंच जाता है और वो उसको बताती है कि वो जिसको ट्रक समझ रहा था वो तो बस एक ट्रैक्टर था जिसको एक बुजुर्ग आदमी चला रहा था, और वो उस ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो के नहीं बल्कि वो तो अचानक शॉक होने पर अपनी पैन में ही सूसू करके हार्ट अटैक से मर गया है। भाई ऐसे मरने की शर्म से तो आत्मा भी खुदकुशी कर ले। खैर फिर वो गॉड इस काजुमा को दो ऑप्शन देती है कि क्या वो हेवन में जाना चाहेगा या फिर किसी दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट होना चाहेगा। जब काजुमा रीइंकार्नेशन सुनता है तब एक्वा उसको बहुत सारे ऑप्शंस देती है और वो इनमें से कुछ भी ले सकता है। बट काजुमा एक्वा की एटीट्यूड को देख के उससे सिर जाता है और उसको सबक सिखाने के लिए वो उसको ही अपने साथ एलेक्स टाउन में ले जाता है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि एक्वा तो किसी भी काम की नहीं है और अब एक्वा बिना इस दुनिया की डेविल को मारे वापस भी अपनी जगह नहीं जा सकती। तो वो दोनों कुछ पैसे कमा के अपने आप को एज ए एडवेंचरर रजिस्टर करते हैं, जहाँ पे काजुमा एज ए जेनेरिक एडवेंचरर होता है और एक्वा एज एन आर्ट प्रिस्ट। उसके बाद वो दोनों किसी एडवेंचरर की तरह नहीं बल्कि वो तो लेबर का काम करके उस दुनिया में नॉर्मली लाइफ को जीने लगते हैं। बट फिर कुछ दिनों बाद वो दोनों रियलाइज करते हैं कि उन दोनों को तो कुछ एडवेंचरस करना चाहिए। बट जब वो दोनों एक बड़े से फ्रॉग को मारने जाते हैं तब उसको हराने में ही उनकी हालत खराब हो जाते हैं। तो उसके लिए वो दोनों अपने साथ और भी लोगों को जोड़ने के लिए एक एडवर्टीजमेंट बनाता है, बट उनको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। बहुत इंतजार करने के बाद उन दोनों के पास मेगुमिन आती है जो अपनी मैजिक से बहुत ही बड़े एक्सप्लोजन कर सकती है। पर जब भी वो एक बार अपने पावर को यूज करती है उसके बाद वो किसी भी काम की नहीं रहती। बट काजुमा को फिर भी उसको अपनी टीम में जोर जबरदस्ती रखना पड़ता है। बट उसके बाद काजुमा के पास एक खूबसूरत वॉरियर टाइप की एक लड़की डार्कनेस उनके टीम में ज्वाइन होने के लिए आता है। लेकिन वो लड़की भी थोड़ी अजीब है। वो बताती है कि उसकी अटैक्स किसी भी चीज पर लगती ही नहीं है और वो उनके लिए एक ह्यूमन शील्ड होगी। तो काजुमा उसको रिजेक्ट कर देता है, बट फिर भी वो हार नहीं मानती और उनका पीछा करती रहती है। फिर डार्कनेस की एक थीफ फ्रेंड काजुमा को स्टील स्किल सिखाती है जिसको वो यूज करके उसी लड़की की पैंटी को ही चुरा लेता है। और सिर्फ उसी लड़की की नहीं, जब वो मेगुमिन और एक्वा के पास वापस आता है तब वो उनको दिखाने के लिए मेगुमिन का भी पैंटी चुरा लेता है। बहुत ही काम का स्किल है। फिर काजुमा एक्वा को छोड़ के बाकियों को डेविल किंग की वार्निंग दे के टीम से बाहर निकालने के लिए कोशिश करता है, पर उसकी वार्निंग से डार्कनेस की चाहत और भी बढ़ जाती है बिकॉज शी लाइक इट रफ। फिर टाउन के सारे लोग एक साथ होके बंदा गोबियों को हराने के लिए जूझ जाते हैं। आपने सही सुना, बंदा गोबियों को, जिसके साथ लड़ने पर बाकी के लोग हारने लगते हैं। तभी डार्कनेस सबके आगे खड़ी होकर सारे लोगों को प्रोटेक्ट करने लगती है और उन गोबियों की मार से सेटिस्फाई भी होने लगती है, जिसको देख के सभी इस लाइक। फिर मेगुमिन एक ही स्पेल से उस गोबी के पूरे गैंग को ही उड़ा देती है। फिर एक्वा अपने वाटर पावर से उन गोबियों की फ्रेशनेस को बूस्ट करती है और ये सब करने के बाद डार्कनेस ऑफिशियली काजुमा की टीम में ज्वाइन हो जाती है और फिर सारे लोग मिलके पार्टी करते हैं। फिर हंटिंग रिक्वेस्ट धीरे धीरे कम होने लगती है क्योंकि डेविल किंग का एक जनरल पास में ही रहने आया है और ऐसे खाली टाइम में काजुमा मेगुमिन को प्रैक्टिस कराने के लिए एक खाली जगह में ले आता है, जहाँ पे वो अपनी स्पेल को एक सुनसान सी दिखने वाली कासल पर कास्ट करती है। बट बाद में उन्हें पता चलता है कि डेविल किंग के जनरल उसी सुनसान कासल में रह रहा है और वो मेगुमिन के अटैक से बहुत ही गुस्सा है। तो वो उस टाउन के आगे आके सबको पूछता है कि ये सब किसने किया। कुछ देर बाद मेगुमिन निकल आती है जिसको दुल्हन बस एक वार्निंग देता है कि वो वापस से ऐसा ना करे। लेकिन तभी मेगुमिन को हो जाती है अचानक मूड स्विंग और वो वहीं पे उसको चैलेंज करने लगती है, जिसके बाद एक्वा भी उसके साथ आती है और उन दोनों को शांत कराने के लिए जनरल दुल्हन मेगुमिन पर डेथ कर्स कास्ट कर देता है। बट तभी डार्कनेस उसके आगे आके वो स्पेल अपने ऊपर ही ले लेती है और फिर वो उसके साथ जाने की कोशिश करती है क्योंकि उसको दुल्हन जैसे हार्डकोर लोग बहुत ही पसंद है। बट उसको काजुमा रोक लेता है।
फिर दुल्हन मेगुमिन को उसके कसर में आने को कहता है और अगर वो नहीं आए तो डार्कनेस एक हफ्ते में ही मारी जाएगी। फिर वो चला जाता है और उसके जाने के बाद ही एक्वा बड़ी ही आसानी से डार्कनेस से वो कर्स निकाल देती है, जिसकी वजह से अब उनको उसकी कासल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब चाहे जैसे भी हो, काजुमा के पास टीम तो आ गई है, लेकिन अब वो पैसा कैसे कमाएगा, क्योंकि सारे क्वेस्ट उनके लिए बहुत ही मुश्किल है और उनकी टीम किसी भी काम की नहीं। तो एक्वा एक लेक को अपनी मैजिक पावर से प्यूरिफाई करने के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है और उस लेक में बहुत सारे एलिगेटर मॉन्स्टर रहते हैं, तो उनसे बचाने के लिए एक्वा को काजुमा और बाकी के लोग एक केस में डाल देते हैं। फिर एक्वा नदी को साफ तो कर देती है, बट वो उन एलिगेटर्स की वजह से बुरी तरह से ट्रॉमेटाइज हो जाती है और अपनी केस से बाहर आने के लिए रेडी ही नहीं होती। और आते वक्त वो लोग और एक इंसान से मिलते हैं जिसको काजुमा की तरह ही एलेक्स शहर में रीइंकार्नेट किया गया है, और जब वो एक्वा को उस हालत में देखता है तब वो कुछ और ही समझ लेता है। तो तब वो आके एक्वा को गॉडेस कह के बुलाता है और गॉडेस सुनते ही एक्वा फिर से ठीक हो जाती है। बड़ा आसान है। फिर वो भी काजुमा की टीम में ज्वाइन होना चाहता है, बट सभी लोग उसको मना कर देते हैं। फिर वो काजुमा को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है कि एक्वा किसके टीम में रहेगी, लेकिन काजुमा उसको उसके ब्लेड को स्टील करके आसानी से हरा देता है। फिर अगले दिन वो बंदा काजुमा से उसके ब्लेड को खरीदने आता है, लेकिन काजुमा ने तो उसके ब्लेड को पहले से ही बेच दी है। फिर उनके टाउन में डीमन जनरल वापस आता है, क्योंकि मेगुमिन उसके वार्निंग देने के बाद भी उसके पैलेस में नहीं गया है, और उसी के साथ मेगुमिन अभी भी उसी कासल पर अपने स्पेल को प्रैक्टिस कर रही है। फिर जब उसे पता चलता है कि उसकी कर्स मैजिक को एक्वा अपने प्यूरिफाई मैजिक से आसानी से हरा सकती है, तो तब वो बहुत ही सारे मरे हुए लोगों को समन कर लेता है, जिसको मेगुमिन अपने एक्सप्लोजन स्पेल से आसानी से हरा देती है। फिर दुल्हन खुद डार्कनेस से लड़ने लगता है, जहाँ पे डार्कनेस एक्चुअली में मजे ले रही होती है। बट उसी लड़ाई में काजुमा को पता चलता है कि दुल्हन तो पानी से डरता है, जैसे मैं बचपन में डरता था। तो तब काजुमा एक्वा को पानी से अटैक करने को कहता है, तो तब एक्वा बहुत ही बड़ा फ्लड ले आती है। तभी जब दुल्हन थोड़ा कमजोर हो जाता है, तब काजुमा अपने स्टील मैजिक से उसके सर को ही स्टील कर लेता है, जिसको वो लोग फुटबॉल बना के खेलते हैं। और इसी सांस में एक्वा उसको अपने टर्न अनडेड स्पेल से हरा देती है। फिर अगले दिन काजुमा की पार्टी को दुल्हन को हराने के लिए बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड मिलता है, बट वो लोग रिवॉर्ड के पैसे को छू भी नहीं पाते, क्योंकि एक्वा की फ्लड की वजह से पूरी शहर टूट जाता है, जिसको ठीक करने में उनका सारा पैसा चला जाता है। फिर ठंड का मौसम आता है और काजुमा की पार्टी के पास एक भी पैसा नहीं है, तो वो लोग अपने उधार को चुकता करने के लिए कुछ स्नो स्पिरिट से लड़ने जाते हैं। लेकिन मेगुमिन की एक्सप्लोजन स्पेल की वजह से वो लोग एक पावरफुल विंटर शोगन का अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं, जिसके लिए एक्वा उसके आगे सबको झुकने को कहती है, लेकिन डार्कनेस नहीं झुकती, क्योंकि वो खुद को पुष्पा समझती है। तो जब काजुमा उसको झुकाने जाती है, तब वो अपनी वेपन को फेंकना ही भूल जाता है, और तभी वो शोगन उसको मार देता है। फिर काजुमा फिर से एक गॉडेस एरिस से मिलता है, जो उसको जापान की एक अमीर खानदान में पैदा होने का ऑफर देती है, जहाँ पे वो खुश तो होता है, पर अपनी एलेक्स शहर की लाइफ को भी मिस करता है। पर तभी उस दुनिया में एक्वा ऑलरेडी काजुमा को अपने मैजिक से बचा लेता है और उसको वापस आने के लिए बुलाती है, और उसी के साथ उसकी जूनियर एरिस की भी बहुत सारे खुलासे करती है, जिसको सुन के एरिस काजुमा को वापस उस दुनिया में भेज देता है। बस वापस आने के बाद काजुमा भैया को एरिस गॉडेस के ऊपर क्रश हो जाता है, क्योंकि हमारा काजुमा थोड़ा बड़ा सोचता है। फिर कुछ दिनों बाद एक्वा और काजुमा एक मैजिक शॉप में जाते हैं, जहाँ पे वो लोग एक बहुत ही अच्छी लीज नाम की विश से मिलते हैं। फिर वो रिवील करती है कि वो डेविल का एक जनरल थी, जो डेविल किंग की कासल को प्रोटेक्ट करती थी। फिर काजुमा विश से ड्रेन स्किल सीखती है, जिसके बाद उसकी पार्टी एक महल में बुरे आत्माओं को भगाने का रिक्वेस्ट लेते हैं, और वहीं पे उनको विंटर में रहने का जगह भी मिलता है। उसी रात जब एक्वा की एक बहुत ही महंगी शराब को कोई भूत आके पी लेता है, तब वो बहुत ही गुस्सा होकर पूरी रात भूतों को भगाती रहती है। फिर जब रात में काजुमा को बाथरूम में जाना होता है, तभी उसके पास बहुत ही सारे एनाबेला आ जाते हैं, जिससे डर के वो एक्वा के कमरे में चला जाता है, जहाँ पे वो एक्वा को तो नहीं पर मेगुमिन से मिलता है, जो सेम रीजन की वजह से एक्वा के कमरे में आई है।
लेकिन वहाँ पे भी एनाबेला आ जाती है और वो लोग उससे डर के डायरेक्ट बाथरूम में चले जाते हैं। बट वहाँ पे भी वो भूत आ जाते हैं तो वो दोनों उनसे छुप जाते हैं और अंधेरे में ही जब एक्वा उनके पास आती है तब वो गलती से एक्वा पर ही हमला कर देते हैं। फिर अगले दिन वो लोग भूतों को भगाने का प्राइज मनी लेने जाते हैं। बट वहाँ पे उनको पता चलता है कि जब एक्वा पहली बार विश से मिली थी तब इनकी लड़ाई की वजह से सारे भूत उस मैंशन में चला गया था, यानी कि इन सब में गलती एक्वा की ही थी। बट कोई बात नहीं, कम से कम अब उनको रहने के लिए कुछ जगह तो मिला। फिर एक दिन काजुमा जब शहर में घूमने जाता है तब वो दो लोगों से मिलता है जो उसको एक बार में ले जाते हैं। वहीं पे काजुमा बहुत सारे हॉट लड़कियों से मिलते हैं जो असल में कुछ नहीं देती बट सपनों में सब कुछ देती है। तो वहाँ पे वो साइन करके अपने घर आ जाता है जहाँ पे वो बहुत ही अच्छा डिनर करके सोने चला जाता है। बट वो इतना एक्साइटेड होता है कि वो सो ही नहीं पाता, पहली बार है ना, तो वो उठ के नहाने के लिए चला जाता है और फिर नहाते नहाते ही सो जाता है। लेकिन फिर जब बाथरूम में डार्कनेस नहाने आती है तब काजुमा को लगता है कि वो सपने में ही है, तो वो उसको अपने पीठ धोने को देता है और काजुमा डार्कनेस पर यूजुअल से काफी ज्यादा रूड बनता है जो डार्कनेस को पसंद होती है। लेकिन कुछ और करने से पहले ही एक्वा जोर से चिल्लाती है कि उसने एक डेविल को पकड़ लिया है और वो डेविल काजुमा की ड्रीम में आने वाली थी। तो तब काजुमा नोटिस करता है कि वो सपनों में नहीं बल्कि रियलिटी में है, जिसके बाद वो उस लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए बाकी तीनों लड़कियों से उसको बचाता है। बट वो तीनों लड़कियां मिलके उसको बुरी तरह से धो देते हैं और वो डेविल भी वहां से भाग जाती है। फिर अगले दिन शहर में अनाउंस किया जाता है कि एक डिस्ट्रॉयर उनके शहर की तरफ आ रहा है। तब हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ा रोबोट जैसा मॉन्स्टर को जिसके आसपास एक बैरियर भी होता है। तो उससे लड़ने के लिए शहर के सारे लोग तैयारी करते हैं और तभी डार्कनेस काजुमा को अपनी असली नाम बताती है। उसका नाम है डस्टिनेस फोर्ट लालाटीना और वो काफ़ी अमीर खानदान की है। बट वो बाकियों को इसके बारे में बताने से मना करती है। फिर वो डिस्ट्रॉयर उनके शहर तक पहुंच जाता है और वहां पहुंचते ही एक्वा अपने ब्रेकिंग स्पेल से डिस्ट्रॉयर की बैरियर को तोड़ देती है और फिर मेगुमिन और विश अपनी एक्सप्लोजन मैजिक से डिस्ट्रॉयर को हरा देते हैं। बट तभी वो डिस्ट्रॉयर सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में चला जाता है, तो उससे बचने के लिए वो लोग अंदर जाके उसके पावर सोर्स को ढूंढते हैं जिसको काजुमा और विश मिलके कहीं और टेलीपोर्ट कर देता है। जिसके बाद मेगुमिन फिर से अपनी एक्सप्लोजन मैजिक से डिस्ट्रॉयर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। ये सब होने के बाद शहर में सारे लोग शांति से रहने लगते हैं और जब काजुमा की खैर रॉयल प्लेस की नाइट आते हैं तब काजुमा सोचता है कि उसको अपनी जीत की रिवॉर्ड देने वो लोग खुद चल के आए हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, वो लोग तो उसको गिरफ्तार करने आते हैं क्योंकि उसने डिस्ट्रॉयर की पावर से उसको एक बहुत ही अमीर घर के महल में ही टेलीपोर्ट कर दिया था। तो अब उसको इसके जवाब देना पड़ेगा, बेचारा काजुमा। और इसी के साथ ये सीरीज खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये एनिमे पसंद आया है तो लाइक करो, ऐसे ही एनिमे एक्सप्लेनेशंस को देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।